जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्वॉक्स के क्लासिफिकेशन, अक्रेंस और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वॉल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और ये हमारा वॉल्वॉक्स से जुड़ा हुआ आज का सेकेंड पार्ट है। तो यदि हम बात करें वॉल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन की, वॉल्वॉक्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, यानी कि वॉल्वॉक्स में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, दैट मीन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन। तो वॉल्वॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन से हैं? इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है बसंत और ग्रीष्म ऋतु, यानी कि स्प्रिंग और समर सीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट टुवर्ड द एंड ऑफ समर सीजन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसके अंत में होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर किसी तालाब में वॉल्वॉक्स की कॉलोनी पाई जाती है तो उसमें एक समय में आपको केवल या तो एसेक्सुअल कॉलोनी दिखेगी या फिर सेक्सुअल कॉलोनी दिखेगी। तो आज के इस वीडियो में हम वॉल्वॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोइंग सीजन। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सम सेल ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉलोनी स्टोर फूड एंड बिकम इनलार्ज। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो जो पोस्टीरियर पार्ट में सेल होते हैं, यानी कि कॉलोनी की जो पोस्टीरियर पार्ट में सेल होते हैं उनमें से कुछ एक कोशिकाएं वो साइज में बड़ा होने लगता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वह अपने अंदर फूड को रिजर्व करता है, और यही सेल जो कि फूड को रिजर्व करती हैं, इन सेल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, और ये रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती हैं गोनिडिया। दीज सेल्स इनलार्ज अप टू 10 टाइम एंड बिकम राउंडेड। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो लगभग 10 गुना क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं और गोल यानी कि राउंडेड संरचना बना लेती हैं। दे लूज आई स्पॉट एंड फ्लजला। और इसी के साथ साथ इसमें जो उपस्थित आई स्पॉट होती है और फ्लजला होती है वो समाप्त हो जाती है। पायनॉइड्स इंक्रीज इन नंबर एंड साइटोप्लाज्म बिकम डेंस। तो जो गोनेड्स होते हैं उनमें पायनॉइड्स की संख्या बढ़ जाती है और जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में आ जाता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, और इसके जो पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर पार्ट का ये आप सेल देख रहे हैं जो कि अन्य सेल से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने अंदर फूड को रिजर्व कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है और इसको जो अन्य कोशिकाएं हैं उसको अंदर की ओर ढकेलती है, यानी कि ये जो अंदर की ओर हालो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पुश करती है, और आगे चलकर ये बहुत बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये अन्य कोशिकाओं से लगभग 10 गुना बड़ा है, और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो चुका है, न्यूक्लियस सेंटर में आ गया है, और इसके अंदर ढेर सारे पायनोइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस गोनेड्स में फ्लैजेला और जो आई स्पॉट है वो सभी खत्म हो चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके गोनेड्स में कैसे प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। तो डॉटर कॉलोनी बनाने के लिए सबसे पहले जो गोनेड्स है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर प्लेन की ओर सिनोवियम में डिवीज़न होता है। इसके बाद सेकंड डिवीज़न होता है और ये भी लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, बट एट द राइट एंगल ऑफ द फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि जो दूसरा विभाजन होगा वो पहले विभाजन के लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये गोनेड्स है, अब इसमें ये लंबवत डिवीज़न हुआ, फिर इसके बाद जो दूसरा डिवीज़न हुआ ये इसके लंबवत हुआ, यानी कि आपको प्लस का साइन देखने को मिलेगा। और इस तरह से डिवीज़न से आप देख सकते हैं कि कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इन 4 कोशिकाओं में पुनः लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जिससे कि 4 कोशिकाओं से कुल 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। दीज 8 सेल्स आर अरेंज इन कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो 8 कोशिकाएं होती हैं ये एक कर्व प्लेट नुमा संरचना बनाती हैं, और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है 8 कोशिकाओं की, इसे हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज। तो इम्पॉर्टेंट है प्लेकिया स्टेज, आप इसको याद रखिएगा।
Each of these 8 cells divided by longitudinal division forming 16 cells which are arranged in the form of a hollow sphere। तो ये जो 8 कोशिकाएं बनी है उसमें पुनः लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और 16 सेल की संरचना बनती है। और ये जो 16 सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं और एक हॉलो यानी एक खोखले गोल गेंदनुमा संरचना बनाते हैं। तो फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक गोनिडियम है। जब एक बनता है तो उसको गोनिडियम बोलते हैं और ढेर सारे बनते हैं तो उसको बोलते हैं गोनिडिया। तो ये जो गोनिडियम है आप देख सकते हैं बाकी कोशिकाओं से बड़ा है और इसमें फ्लैजेला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पहली बार लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कोशिका से 2 कोशिका बना हुआ है। अब इन 2 कोशिकाओं में फिर से लंबवत विभाजन होगा यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा और 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। इन चारों कोशिकाओं में फिर से डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा और जिससे 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो 8 कोशिकाएं हैं ये एक कर्व प्लेट की नुमा संरचना बना रही हैं और इसी संरचना को हम बोलते हैं प्लेक या स्टेज। अब इस तरह से इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है और इनकी संख्या तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि इनकी जो संख्या है यह मदर सेल के बराबर न हो जाए। तो जब इनकी कोशिकाओं की संख्या मदर सेल के बराबर हो जाती है तो इनमें विभाजन होता रहता है और तब तक इनके चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण नहीं होता और जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो जो नई कोशिकाएं बनी हैं उनका जो इंटीरियर रीजन है यानी कि जो इंटीरियर पेप्लिया है वो सेंटर की ओर होता है यानी कि जो हॉलो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर की ओर होता है और जो सेल का पोस्टीरियर एंड है वो पेरीफेरी की तरफ रहता है। तो आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर पेप्लिया है वो हॉलो स्फीयर के सेंटर की ओर है और जो पोस्टीरियर रीजन है वो पेरीफेरी की तरफ है। परंतु अगर हम देखें जो मैच्योर कॉलोनी होती है, मैच्योर कॉलोनी में जो इंटीरियर पेप्लिया है वो पेरीफेरी की तरफ होता है और जो पोस्टीरियर रीजन है वो सेंटर की ओर होता है। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इनमें एक स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो इस स्टेप को डिस्क्राइब किया था पॉकॉक ने 1933 में। तो इनका कहना था कि जिस प्रकार हम मोजे को उतारते हैं और वो उल्टा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वॉलवॉक्स की जो डॉटर कॉलोनी है उनमें क्या होता है कि जो सेल अपोजिट है उनमें इन्वर्जन होता है और वो मदर कॉलोनी की भांति दिखाई देने लगते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये न्यू सेल्स है और इनके जो अग्रभाग है सेंटर की ओर है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पेरीफेरी की तरफ है। जबकि मदर कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर रीजन है वो पेरीफेरी की तरफ है और जो पोस्टीरियर रीजन है वो सेंटर की तरफ है। तो जब इनमें इन्वर्जन होना होता है तो ऊपर की ओर पोर दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं फाइलोपोर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी शार्ट नोट पूछा जाता है। तो जो फाइलोपोर की तरफ है उधर के अपोजिट जो सेल होती हैं वो ऊपर की ओर मूव करने लगती हैं। यहाँ पर आप फिगर जी में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल है फाइलोपोर के अपोजिट वो ऊपर की ओर जा रही हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक ओमेगा शेप की संरचना बन रही है। आपने फिजिक्स में ओमेगा शेप पढ़ा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं इनवेजिनेशन। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो जो फाइलोपोर है वो बंद हो जाते हैं और जो पूरी कॉलोनी है वो गोल हो जाती है। तो इन्वर्जन के बाद जितने भी सेल होते हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल बनने लगती है, उनके फ्लैजेला डेवलप हो जाते हैं और आई स्पॉट भी बन जाते हैं। अब जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपने चारों तरफ जिलेटिनस सीट सिक्रीट कर लेती हैं, बना लेती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है उसके हर एक सेल के चारों तरफ जिलेटिनस सीट पाई जाती है। प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन रिक्वायर 3 to 5 आवर्स। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 घंटे लग जाते हैं और इस तरह से पूरी कॉलोनी बन जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है गोनेडियम से। तो आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप इन्वर्जन देख सकते हैं। तो इन्वर्जन में आप देख सकते हैं कि जितने भी सेल हैं वो उल्टे हो गए, यानी कि जो इंटीरियर रीजन था वो पेरीफेरी की तरफ आ गया, जो पोस्टीरियर रीजन था वो सेंटर की ओर आ गया और इसके अलावा जो फिलोपोर है वो भी क्लोज हो चुका है। इस तरह से यंग कॉलोनी बन गई है। आप पूरे स्टेप को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोनेडियम है। इसमें पहला लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न हुआ, 1 से 2 सेल बना, फिर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न हुआ, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 बने। 8 जो सेल हैं ये
कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेकिया। अब इन 8 सेल में फिर से डिवीज़न होता है, 8 से 16 बना। अब ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर है इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में मैंने बताया था कि जो फिलोपोर के रीजन की ओर के जो सेल है उसके अपोजिट वो ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो मूव करने से इनमें क्या हुआ कि जो एंटीरियर पार्ट है वो पेरीफेरी की तरफ आ गया और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आपका आ गया सेंटर की ओर। अब इन्वर्जन के बाद हम देख सकते हैं कि जो फिलोपोर है वो ख़त्म हो जाता है और इसके बाद जो न्यू यंग कॉलोनी है वो बनती है। तो यंग कॉलोनी में फिर से धीरे धीरे सेल वॉल बन जाते हैं और उसके चारों तरफ जिलेटिनस सीट आ जाती है। द डॉटर कॉलोनी इनिशियली रिमेन अटैच्ड टू जिलेटिनस वॉल ऑफ पेरेंट कॉलोनी एंड लेटर बिकम फ्री इन जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ पेरेंट कॉलोनी। तो स्टार्टिंग में जो डॉटर कॉलोनी होती है वो पेरेंट कॉलोनी के साथ जिलेटिनस वॉल द्वारा जुड़ी होती है और बाद में ये जिलेटिनस मैट्रिक्स द्वारा पेरेंट कॉलोनी से अलग कर दी जाती है। Many daughter colonies may develop within a parent colony at the same time। तो एक ही समय में अनेक डॉटर कॉलोनी पेरेंट सेल के अंदर बनते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे रिलीज़ होता है डॉटर कॉलोनी। तो ये पूरी पेरेंट कॉलोनी है, उसके अंदर ढेर सारी डॉटर कॉलोनी है। ये साइज़ बड़ा होता रहता है, ठीक है। बाद में इनका जो जिलेटिनस सीट है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो पेरेंट कॉलोनी से जो डॉटर कॉलोनी होती है वो पोर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वॉल्वॉक्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।